हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो टॉपिक है हमारा वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टॉपिक हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिसमें कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं हमारे चैनल पर। आप क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज क्लास 12 कॉमर्स का जो हमारा टॉपिक है, हमारा नया चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं फर्म में, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो हम पहली चीज पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है ना। क्योंकि पुराने पार्टनर्स पहले अपना कोई रेशियो था, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे भी इक्वल था, या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, या कैपिटल रेशियो था। अब नए पार्टनर के आने से उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी क्लास में। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में। ये क्वेश्चन है आज का हमारा अन्वेष एंड अनुराग वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास 12 कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखिए, तो दो पार्टनर हैं यहाँ पर, अन्वेष एंड अनुराग। अन्वेष एंड अनुराग दो पार्टनर हैं। अन्वेष एंड अनुराग आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर शेयर इज 3/5 एंड 2/5। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ओल्ड, वो 3:2 था, 3/5 2/5, ठीक है। विवेक इंटर्स इन दिस फर्म। नया पार्टनर कौन आ रहा है? विवेक। विवेक नया पार्टनर आ रहा है एज ए न्यू पार्टनर। हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/4। तो जो विवेक नया पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? 1/4, ठीक है ना। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है इन सभी का, ऑफ द पार्टनर्स। आगे एक कंडीशन दी है, इफ विवेक हैज टेकन, if Vivek has taken his share of profit from Anvesh and Anurag in equal ratio। ये आ गई नई चीज क्वेश्चन में। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि दो पार्टनर हैं अन्वेष एंड अनुराग, ठीक है। 3:2 का इनका रेशियो है, ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5, ठीक। नया पार्टनर आया है फर्म में विवेक, और विवेक का शेयरिंग रेशियो रहेगा 1/4, ठीक है। तो 1/4 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ये बोल रहे हैं कि अगर विवेक अपना शेयर दोनों पार्टनर से, अन्वेष और अनुराग से, इक्वल रेशियो में लेता है, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो विवेक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, वो 1/4 रेशियो दोनों पार्टनर अन्वेष और अनुराग से इक्वल रेशियो में ले रहा है विवेक अपना शेयर, ठीक है ना। तो किस टाइप से, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे इस चैप्टर के हमारी और क्लास में, जो आपको मिल जाएगी क्लास 12 की प्लेलिस्ट में, वहां पर नया पार्टनर आ रहा था अपना शेयर लेकर, और वो पुराने पार्टनर से कुछ भी नहीं ले रहा था। ओल्ड पार्टनर से वो अपना शेयर नहीं ले रहा था, उसका नया शेयर बन रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो विवेक नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 दोनों पार्टनर से इक्वल ले रहा है, ठीक है ना। मैं ऑफलाइन क्लास में जनरली अपने बच्चों से बोलता हूँ या पूछता हूँ हर बार क्लास में कि 1/4 का हाफ कितना होगा? आधा। तो जनरली हमें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कई बार मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूँ कि क्यों 1/4 का हाफ कितना होगा, तो जनरली स्टूडेंट कहते हैं कि सर 1/2। देखने में ऐसा ही लगता है कि 1/4 का हाफ कर दें तो 1/2, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1/4 का जो हाफ होता है वो 1/8 हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप 1/2 कर रहे हैं 1/4 का हाफ, दैट मीन्स आप डबल कर रहे हैं। 1/4 को आधा नहीं कर रहे हैं, 1/2 को आपको डबल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप याद रखना, जब भी हम जैसे 1/4 को आपसे कोई कहे कि हाफ करो, इसको आधे दो पार्ट करो, तो आप नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 1/8, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहे कि 1/4 के 3 पार्ट्स कर दिए, 3 टुकड़े कर दें, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/12, 1/12, 1/12, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई आपसे पूछे कि 1/4 या 1/2, कोई पूछे कि 1/2 का हाफ कितना होगा,
तो 1/2 का हाफ 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1/4 का हाफ कितना होगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। जनरली मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से, इसीलिए आज क्लास में आपसे पूछ लिए, ठीक है। तो जो विवेक आ रहा है नया पार्टनर, वो आ रहा है 1/4 के लिए। तो 1/4 का आधा हिस्सा वो ले रहा है अन्वेष और अनुराग से। तो 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट आज का हम। तो अन्वेष और अनुराग यहाँ पर लिखता हूं मैं, अन्वेष एंड अनुराग। तो दो पार्टनर है हमारे पास, अन्वेष और अनुराग। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3/5 एंड 2/5। दोनों पार्टनर का जो रेशियो है वो कितना है, 3/5 2/5। नया पार्टनर आ रहा है विवेक, और विवेक आ रहा है 1/4 के लिए, ठीक है ना। नया पार्टनर विवेक आ रहा है और विवेक 1/4 के लिए आ रहा है। अब वो ये बोल रहा है कि विवेक जो है ना, वो अपना शेयर दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है, इक्वली। तो हम 1/4 के दो पार्ट करेंगे, 1/4 का दो पार्ट करा तो कितना हो गया, 1/8 एंड 1/8, ठीक है ना। तो 1/8 दो पार्ट हो गए, 1/8 अलग हो गया, 1/8 अलग हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो विवेक है वो 1/8 ले रहा है अन्वेष से, और अनुराग से भी ले रहा है 1/8, ठीक है ना। तो अब इनका हम शेयर देख लेते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अन्वेष का, अन्वेष का कितना, 3/5 माइनस, और अन्वेष अपने शेयर में से कितना दे रहा है, 1/8, ठीक है ना। अन्वेष का शेयर है 3/5 और अन्वेष अपने शेयर से कितना दे रहा है, 1/8, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8/5 से कितना हो गया, 40, 8/5 से 40, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8/3 से 24 और 5/1 से 5, कितना आ गया, 19/40, ठीक है ना। कितना आ गया, 19/40। तो ये आ गया है किसका शेयर, अन्वेष का, ठीक है। अब हम अनुराग का निकालते हैं यहां पर, अनुराग का दोबारा लिखते हैं, अनुराग। तो अनुराग का जो शेयर है पुराना वो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5, ठीक है। और अनुराग कितना दे रहा है विवेक को, 1/8। तो 2/5 में से हम क्या करेंगे, 1/8 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8/5 से 40, ठीक है, 2/8 से 16 और 5/1 से 5, कितना आ गया, 11/40, ठीक है। अब तीनों पार्टनर्स का हम इक्वल कर लेते हैं। सबसे पहले अन्वेष का लिखेंगे, तो अन्वेष का है 19/40, ठीक है। अनुराग का कितना है, 11/40, और विवेक कितने शेयर के लिए आया था, 1/4 के लिए आया था। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वल कर लेते हैं। तो हम 40 को क्या करेंगे, 40 को एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि 40 और 4 है। तो 40 का 40 में डिवाइड करेंगे, 40 का 40 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो कितना आ जाएगा, 19, प्लस रेशियो के बीच में क्या रहता है, प्लस, फिर 40 का 40 1, और 1 का 11 से 11, ठीक। 4 का 40 में डिवाइड करेंगे, 4 10 से 40, ठीक है, और 10 1 से 10। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है वो कितना आ गया, 19 11 10। तो ये आ गया, सॉरी, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 19 11 एंड 10। तो 19 किसका हो गया, अन्वेष का, 11 अनुराग का, और 10 विवेक का, ठीक है ना। तो इस तरह से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया। मैं एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर थे, अन्वेष और अनुराग। इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3/5 और 2/5 था। ये दोनों पार्टनर थे, अन्वेष और अनुराग, ठीक। नया पार्टनर जो है वो विवेक आया है, नया पार्टनर विवेक आया। तो विवेक जो पार्टनर आया है वो आया है फर्म में 1/4 के लिए। नया पार्टनर फर्म में आया विवेक, और विवेक का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 1/4। एक जनरली क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि जैसे कोई नया पार्टनर आया, मैंने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन कराया था कि कोई नया पार्टनर आया और वो अपना शेयर किसी से नहीं ले रहा। जैसे मैंने बोला कि अन्वेष और अनुराग दो पार्टनर हैं,
विवेक नया पार्टनर आया, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली। इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो नया पार्टनर अगर पुराने पार्टनर से कुछ नहीं ले रहा तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1 कर लेते हैं, जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। ठीक है, तो आप चाहे तो उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से क्लास से देखकर। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि विवेक जो पार्टनर आ रहा है वो दोनों पार्टनर अन्वेष और अनुराग से अपना जो शेयरिंग रेशियो है 1/4 उसका इक्वली मतलब आधा आधा भाग वो इन दोनों पार्टनर से ले रहा है, अन्वेष से और अनुराग से। ठीक है, अब अन्वेष और अनुराग का जो शेयर है वो 3:2 है। ठीक, और विवेक आ रहा है 1/4 के लिए। अब हमने क्या करा, 1/4 के 2 पार्ट कर दिए, 2 हिस्से कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए हमने। ठीक है ना, तो 2 टुकड़े कौन कौन से हो गए 1/4 का। तो मैंने क्या बताया आपको कि 1/4 का जब हम हाफ करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 नहीं होगा। ठीक, तो नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड वाली जो डिजिट आएगी उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1/4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 मींस जो विवेक पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर 1/8 ले रहा है अन्वेष से और 1/8 ले रहा है अनुराग से। ठीक है, तो अब हमने अन्वेष का शेयर देखा, तो अन्वेष का शेयर था 3/5, तो अन्वेष अपने शेयर से 1/8 दे रहा है। ठीक है ना, 1/8 दे रहा है, तो हमने क्या करा, अन्वेष के शेयर में से 1/8 को माइनस कर दिए, तो 1/8 माइनस हो गया। तो कैसे करा हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 5 8 40। ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 8 24 और 5 1 5। ठीक है, तो 24 में से 5 माइनस करा तो कितना आ गया 19/40। ये हो गया अन्वेष का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब हम आए अनुराग का, तो अनुराग का ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 1/8। ठीक, तो अब ओल्ड रेशियो में से हमने न्यू रेशियो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ओल्ड रेशियो में से जो विवेक को अपना पार्ट दे रहा है अनुराग वो माइनस करेंगे 1/8। ठीक है, तो 2/5 माइनस 1/8, 1/8 कौन को दे रहा है अनुराग, विवेक को। तो हमने क्या किया, 8 5 40 दोनों का मल्टीप्लाई किया, 8 2 16 और 5 1 5। ठीक है, तो 16 माइनस 5 किया तो 11/14 किसका आ गया, 11/40 किसका आ गया अनुराग का। ठीक, अब हमने बराबर किए, तो अन्वेष का है 19/40, अनुराग का है 11/40 और विवेक जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है। अब हमें बराबर करना है सबका रेशियो, कैसे करेंगे, हमने 40 को एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एलसीएम में कि नीचे की जो डिजिट है उसका डिवाइड करते हैं, जैसे 40 का 40 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और 1 का मल्टीप्लाई किया हमने 19 से तो कितना आ गया 19। ठीक, फिर 40 का 40 में डिवाइड करा तो एक बार और उसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11। 4 का डिवाइड करा 40 से तो कितना आया 10, 4 10 40 और 10 आया तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 19:11:10। ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर ले, अच्छा क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते, तो इस तरह से आज का जो क्वेश्चन था हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, वो इसी को लेकर था कि जब कोई नया पार्टनर आता है और वो अपना शेयर पुराने पार्टनर ओल्ड पार्टनर से लेता है, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनसे लेता है, तो किस टाइप से क्वेश्चन होता है वो है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कोई एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। अभी हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चल रहा है, इससे पहले हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है हमारे चैनल पे। अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको डेली यहाँ पर डेली क्लास होती है, लाइव ऑनलाइन क्लास होती है, तो आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्लास का डेली क्लास आती है उसमें, तो आपको हर एक टॉपिक मिलता रहेगा हमारी क्लास 12 की प्लेलिस्ट में अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।